यूपी में एक बार फिर से छापेमारी की जो स्थितियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और इंडिया के गठबंधन के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान के घर पर आईटी की छापेमारी चल रही है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बार फिर से छापेमारी का दौर तेज हो गया। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जब डरती है छापेमारी करवाती है। ये पहला उदाहरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जब नेता मैनेज करना होता है, भारतीय जनता पार्टी को जब हेडलाइन मैनेज करती है, तब भी वो छापेमारों का साथ पकड़ती है। इसके पहले आपने देखा होगा बहुत सारे नेता जो आज भाजपा का हिस्सा हैं, चाहे मंतोबी शर्मा हो, नारायण राणे हो, सुरेंद्र अधिकारी हो, छगन भुजबल हो, कई सारे नेता, ये पहले इनके यहाँ छापे पड़ते रहे, नोटिस जाती नहीं, भाजपा में चले गए। तो सोचते होंगे कि छापेमारी से फिर हेडलाइन बनेगी और फिर से ये लोग डर जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें याद रखना चाहिए कि आजम खां पहली चीज डरने वाले नहीं है। जिस तरह से आज इंडिया की बैठक शरद पवार जी के यहाँ हो रही है, उससे ध्यान ही भटकाना था। तो दो चीजें हैं महत्वपूर्ण, भाजपा ध्यान भटकाने के लिए और नेताओं को जो विपक्ष के हैं उन्हें डराने के लिए इन छापे मारे दस्ता का यूज करती है। लेकिन ध्यान रहे, अब भाजपा के चली चला की बेला है। ये भाजपा का छापे मार दस्ता अब उनके काम नहीं आएगा। भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है, घोषी के परिणाम कहीं ना कहीं विपक्ष को बूस्टअप करता है, तो क्या लग रहा है कि छापेमारी का दौर और तेज होगा? देखिए, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। एक पुराने कई सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कहते हैं कि भाजपा की सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, देश के किसी भी तरह का नुकसान कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर के गवर्नर रहे, उन्होंने तो क्या क्या बातें कही। उन्होंने तो सवाल खड़े कर दिए, जो हमारे सेना के सैनिकों की शहादत हुई थी उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो ये देश की जनता सुनती है चीजों को। सिविल सोसाइटी पूरे देश में घूम बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये तो छोटी चीजें हैं। ये जो छापेमारी दस्ता है, इसे लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का अग्रणी संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसका अग्रणी संगठन काम कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मजबूत इंडिया गठबंधन बनाया है, क्योंकि इंडिया वो नाम है जिसके डर से अंग्रेज भाग गए। तो अंग्रेजों के साथ देने वाले कब तक रुक पाएंगे? अगला और अंतिम सवाल कि बीजेपी लोकसभा को देखते हुए पिछड़ों का महाकुंभ करने जा रही है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कुंभ का मतलब होता है, कुंभ में स्नान करके लोग पाप छोड़ते हैं, कुंभ में जाके दर्शन से आदमी प्रायश्चित करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों के साथ अन्याय और अत्याचार किए हैं, अगर ये कुंभ उसके प्रायश्चित के लिए है, उस पुराने पाप को छोड़ने के लिए है, तो देखते हैं, हो सकता है कुछ पाप कम हो जाए। लेकिन पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है, इन्होंने दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, महिलाओं के साथ, माइनॉरिटीज के साथ जो अत्याचार किए हैं, शायद वो पाप इनके कुंभ करने से भी नहीं धुलेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह जी को, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये वो इंडिया गठबंधन है जिसके डर की वजह से अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था, तो बाकी लोगों का हश्र क्या होगा। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।